लोग। तो हम लोग का अभी अलजेब्रा सीरीज़ चल रहा है और अलजेब्रा सीरीज़ के एपिसोड नंबर 6 में हम आ चुके हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ऑलरेडी हमने 3 पार्ट्स देख लिया है और एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि अभी तक के 3 पार्ट्स में हमने क्या देखा। तो अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब डील करना स्टार्ट किए थे तो हम लोग मेनली फोकस कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे या ग्राफिकल सॉल्यूशंस पे, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि यदि मैं किसी भी एक्सप्रेशन को यदि मैं एक ग्राफ्स में अगर रिप्रेजेंट कर पाऊँगा तो एक्चुअली में हम उस एक्सप्रेशन के बारे में, या हम कहें कि उस ग्राफ से हम इतनी सारी इंफॉर्मेशंस गैदर कर पाते हैं जिससे आगे के सॉल्यूशंस में बहुत ही आसानी हो जाती है। सेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ भी। तो अभी तक जो पिछले 3 पार्ट्स में हमने अभी तक देखा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c के फॉर्म में है तो उसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे थे? क्योंकि इसमें डिग्री जो है वेरिएबल वो 2 है। यही अगर 1 रहती डिग्री तो उसको हम लोग लीनियर कह रहे थे, और अभी हम डिग्री 2 को डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम क्वाड्रेटिक कह रहे हैं। अब इसी एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसको लिखेंगे ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में यदि मैं इसको लिखूं वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। अगर a जो है कोफिशिएंट ऑफ x² है और कोफिशिएंट ऑफ x² यदि 0 हो जाएगा तो यानी कि जो वेरिएबल जिसकी डिग्री 2 है उसी को यदि मैं 0 कर दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, फिर तो ये लीनियर हो जाएगा। यदि एक ही इसमें x का वेरिएबल, x का जो पावर है वो अगर 1 रहेगा तब तो ये लीनियर हो जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक होने के लिए a को शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर हमने देखा था कि इस इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 जो इक्वेशन है, इसमें जो ये पार्ट है ax² + bx + c, इसको यदि मैं कहूँ कि y = ax² + bx + c के फॉर्म को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो उसको मैं या तो एक अपवर्ड पैराबोला या तो एक डाउनवर्ड पैराबोला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊँगा, जो कि डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ x पे, जो कि a है। और अगर a पॉजिटिव होगा तो वो एक अपवर्ड पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, और यदि a नेगेटिव होगा तो वो एक डाउनवर्ड पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके बाद हमने ये देखा था कि जो ये पैराबोला है y = ax² + bx + c, इस पैराबोला को यदि मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो वो x एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है वो दर्शाएगा कि उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, और वो सॉल्यूशंस रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या रिपीटेटिव होंगे। तो उसमें हमने देखा था कि यदि वो पैराबोला x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका ये मतलब है इसके 2 डिस्टिंक्ट और यूनिक रूट्स होंगे, और यदि वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो वो उसका कॉमन सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे वो उसको टच ही नहीं कर रहा है तो वो उसके जो रूट्स होंगे दोनों वो इमेजिनरी होंगे। वैसा ही सेम केस जब a नेगेटिव होगा और वो एक डाउनवर्ड पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा तो सेम तीनों केस यहाँ पर भी आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट रूट, रिपीटेटिव कॉमन सॉल्यूशन और या इमेजिनरी सॉल्यूशंस। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो हम y = ax² + bx + c को अगर हम उसको एक अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, जो कि x² के कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है, आई मीन इसमें वेरिएबल जो है वो x है तो वो x एक्सिस को टच कर रहा है। वैसे ही यदि वो x = ay² + by + c के फॉर्म में अगर होगा तो वो या तो राइटवर्ड पैराबोला होगा या तो लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा। तो फाइनली हम ये देखेंगे कि वो y एक्सिस को कितने जगह पर कट कर रहा है, क्योंकि वो y में वेरिएबल में है। तो ये भी हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो अभी तक हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पे या ग्राफिकल सॉल्यूशंस पे फोकस करके
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख पा रहे थे। अभी हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं आगे की क्लासेस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम उसको ग्राफिकली नहीं बल्कि उसको एल्जेब्राइकली सॉल्व करके देखना चाहेंगे कि कैसे उसके सॉल्यूशंस हम निकाल पाएंगे, और एल्जेब्राइकली यदि मैं उसको सॉल्व करूंगा तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं या वो उसके रूट्स जो होंगे वो कैसे हम निकाल पाएंगे वो हम अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पहले की क्लासेस में भी देखा था कि यदि कोई पॉलिनोमियल px है और इसकी डिग्री अगर 1 है तो ये लीनियर होगा और इसके 1 सॉल्यूशन होंगे। वैसे ही यदि मैंने ये कहा था कि यदि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी तो उसके n सॉल्यूशंस होंगे या n रूट्स होंगी या फिर n जीरोज होगा। ये तीनों कह सकते हैं, सॉल्यूशन, रूट्स, जीरोस, कुछ भी कहिए। तो उस इक्वेशन की डिग्री यदि n है तो उसके n सॉल्यूशंस होंगे, ये हमने पहले डिस्कस किया है। तो जैसे लीनियर था, कोई पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax प्लस b, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। और यदि मैं इक्वेशन कहूँ तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन कितना था, x इज इक्वल टू हमेशा माइनस बी बाई ए आएगा, सिंगल सॉल्यूशन है इसका। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से कंफ्यूज मत होइए आप लोग। वो दो लीनियर इक्वेशन के फिर हम बात किए थे कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या सिंगल सॉल्यूशन होगा या फिर सॉल्यूशन ही नहीं होगा, वो था कॉमन सॉल्यूशंस की बातें। मैं एक सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। यदि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता तो फिर हम कहते हैं कि वो दोनों, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगे, या एक जगह कट करेगा या फिर वो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेगा। तो कॉमन सॉल्यूशन 0 है, कॉमन सॉल्यूशन 1 है और कॉमन सॉल्यूशन इनफिनाइट है। लेकिन सिंगली अगर एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो वैसे ही अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने बात की और ग्राफिकली देखा भी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। और इसको यदि इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे, या दो सॉल्यूशन होगा या दो जीरोज होगा। ये तो हमें पता है, ये हमने ग्राफिकली भी देखा। तो अब इन दो रूट्स को निकालने का तरीका यदि हम देखें और एक रिलेशन स्टैब्लिश करें कि क्या होगा, तो वो अभी हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इक्वेशन ले लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स हैं। इसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो लेट अस सपोज let us consider its two roots are alpha and beta। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका दो रूट्स हमने कंसीडर किया कि लेट्स से अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, सो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लिख पाएंगे k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्योंकि यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा, जब k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को अगर मैं ज़ीरो करके सॉल्व करूंगा
तो यहाँ से मुझे क्या निकलेगा, या तो एक ये फैक्टर आएगा x माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। और x माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करूंगा तो ये देगा x इज इक्वल टू एल्फा, और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करूंगा तो ये देगा x इज इक्वल टू बीटा, जो हमने यहाँ कंसिडर किया है कि x के दो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, तो उसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अभी पिछले क्लासेस में पॉलिनोमियल में हमने देखा भी था फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसमें हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करके दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो आपको उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें आप देख लेना कि हमने पूरा एक चैप्टर हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कैसे हम उसको फैक्टराइज करते हैं। तो अभी हम फिलहाल यहाँ फोकस करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। तो देखिए इसको कंबाइन करिए, क्या आएगा, के इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को हम कंबाइन करेंगे, क्या मिलेगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू माइनस बीटा माइनस बीटा एक्स माइनस एल्फा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये आएगा। और इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के बीटा एक्स माइनस के अल्फा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, यही आया। फर्दर अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक जगह, एक्स का कोफिशिएंट एक जगह और कांस्टेंट टर्म एक जगह, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू बीटा प्लस के इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। माइनस के बीटा एक्स माइनस के अल्फा बीटा इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। और ये किसके बराबर है, यहाँ पे हम क्या लिख के चल रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक आपको टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। तो आप देखोगे कि अगर दो एक्सप्रेशन सेम है तो कंपेयर करने के लिए उसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे, एक्स का कोफिशिएंट सेम होगा और कांस्टेंट टर्म सेम होगा। तो अब आप दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लो तो आप देखो क्या पाओगे। दिस इंप्लाइज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को भी हम कंपेयर कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू के, पहले तो ये मिल गया मुझे, a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, x का कोफिशिएंट कंपेयर किया, और c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, c इज इक्वल टू क्या आया, k इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो इससे देखो क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू
माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा और c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई के, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। के इज इक्वल टू तो ए है, और यहां से मुझे मिल रहा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई के। दिस इंप्लाइज सी बाई ए बिकॉज के इज इक्वल टू ए। तो मेरे पास देखो एक रिलेशन आया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है एक्चुअली में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। This is the sum of the roots alpha plus beta, which is equal to minus b by a, ठीक है। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या है, दोनों रूट्स है, दोनों का ये प्रोडक्ट है, तो वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इज इक्वल टू सी बाई ए। अब एक्सप्रेशन या इक्वेशन मेरा क्या था, मेरा इक्वेशन तो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप देखो जो सम ऑफ द रूट आया अल्फा प्लस बीटा, ये आया माइनस बी बाई ए, या इसको आप ये भी बोल सकते हो, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी, मुझे एक रिलेशन आ गया मेरे रूट्स के सम के बारे में, मैं बिना इसके रूट्स निकाले बता सकता हूं कि मेरा जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स जो होंगे अल्फा और बीटा, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो इट विल हैव टू रूट्स। अब वो दो रूट डिस्टिंक्ट हैं, यूनिक हैं, कॉमन है, इमेजिनरी है, वी आर नॉट डीलिंग विद दिस राइट नाउ। हम अभी सिर्फ एक कंसिडरेशन किए हैं कि अल्फा एंड बीटा आर इट्स टू रूट्स। तो द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 will be minus of b by a, which is equal to minus of coefficient of x by coefficient of x square. Similarly, the product of the root of this equation is equal to c by a, which is equal to, what is c? C is the constant term. Constant by कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमने निकाल लिया। बिना रूट्स के वैल्यूज निकाले हुए अल्फा और बीटा क्या है अभी नहीं पता है, पर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा ये इक्वेशन तुरंत दर्शाएगा, और वो जो होगा हमेशा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही होगा। और द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा टाइम्स बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई ए, विच इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये चीज हमने अभी निकाली।